आत्मविश्वास के साथ बात कर पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है ना। तो आज हम हकलाहट को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और इसे मैनेज करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे। इसे एक सफर की तरह समझिए जिसे हम साथ मिलकर तय करने वाले हैं। सबसे पहले तो दिमाग से ये बात निकाल देते हैं कि हकलाहट कोई रुकावट है। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। विंस्टन चर्चिल, मर्लिन मुनरो, जेम्स ओल्ड जोन्स, ये तो बस कुछ ही नाम है। इन सब ने ये साबित कर दिया कि हकलाहट उनकी पहचान का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन उनकी कामयाबी के रास्ते में ये कभी नहीं आई। अच्छा, तो इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम हकलाहट को समझेंगे, फिर इसकी नींव यानी सांस पर ध्यान देंगे। इसके बाद कुछ तकनीकें सीखेंगे, अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और आखिर में देखेंगे कि मदद के लिए कौन-कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, समझना। देखिए, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए उसे ठीक से जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हकलाहट से जुड़े कुछ आम गलतफहमियों को ही दूर करते हैं। हकलाहट को समझना जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल एक पहेली को सुलझाने जैसा है। कोई एक वजह नहीं है इसकी। असल में ये कई अलग अलग चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है और हर चीज़ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बताती है। तो फिर ये पहेली के टुकड़े हैं क्या? देखिए, इसमें जेनेटिक्स का एक बड़ा रोल होता है। मतलब अगर परिवार में किसी को ये रहा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही हमारा दिमाग और बोलने वाली मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है वो भी एक फैक्टर है। और हाँ, यहाँ तक कि बचपन का माहौल कैसा रहा ये भी इसे प्रभावित कर सकता है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें साफ कर लेते हैं। 2 सबसे बड़े मिथक हैं जिन्हें तोड़ना जरूरी है। पहला, हकलाने का इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, घबराहट की वजह से हकलाहट नहीं होती। हाँ, ये सच है कि स्ट्रेस में ये थोड़ा बढ़ सकती है, पर स्ट्रेस इसकी असली वजह नहीं है। ठीक है, तो अब जब हम हकलाहट को थोड़ा बेहतर समझ चुके हैं, तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं, हर मजबूत इमारत की तरह इसकी भी शुरुआत एक ठोस नींव से होती है। और बोलने के लिए हमारी नींव क्या है? हमारी सांस और उस पर हमारा कंट्रोल। एक असरदार आवाज की असली ताकत हमारी सांस में ही छिपी होती है और इसके लिए एक खास तकनीक है जिसे कहते हैं डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है सीने से नहीं बल्कि पेट से गहरी सांस लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे फेफड़ों में ज्यादा हवा जाती है जो बोलने के लिए एक मजबूत बेस बनाती है। चलिए इस बेसिक सी एक्सरसाइज को जरा समझते हैं। सबसे पहले तो एकदम आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। अब अपना एक हाथ पेट पर रखिए। नाक से धीरे धीरे एक गहरी सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका पेट कैसे फूल रहा है। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कोई भी एक छोटा सा वाक्य बोलिए। बस यही वो बुनियाद है जिससे बोलने पर कंट्रोल आता है। तो सांस पर कंट्रोल पाना हमारा पहला टूल हो गया। अब चलिए इस टूलकिट में कुछ और पावरफुल टेक्निक्स जोड़ते हैं जो बातचीत के दौरान फ्लो बनाए रखने में मदद करेंगी। तो हमारे टूलकिट में 2 बहुत ही काम की टेक्निक्स हैं। पहली है सॉफ्ट ऑनसेट। इसका मतलब है किसी भी शब्द को, खासकर क, प जैसे हार्ड साउंड्स को झटके से शुरू करने की बजाय बहुत धीरे से हवा के एक हल्के फ्लो के साथ शुरू करना। और दूसरी है वर्ड स्ट्रेचिंग। इसमें हम शब्द की हर आवाज को बस थोड़ा से लंबा खींचते हैं। इससे बोलने की स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है और अटकने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए वर्ड स्ट्रेचिंग को रात शब्द के साथ ट्राई करके देखते हैं। इससे रात ऐसे झटके से बोलने की जगह हर साउंड को थोड़ा खींचिए, जैसे रा, स, आ, त। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी स्पीच की स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये हमारे दिमाग को भी सिग्नल देता है कि सब ठीक है, आराम से, और इससे तनाव कम होता है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल सोच को अपनाना जरूरी है कि धीरे धीरे और सोच समझकर बोलना कोई कमजोरी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपका अपने शब्दों पर कंट्रोल है। ये हड़बड़ी की जगह कंट्रोल को चुनना है। अच्छा, टेक्निक्स जान लेना एक बात है, पर असली बदलाव तो प्रैक्टिस से ही आता है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, ट्रेनिंग ग्राउंड। यही वो जगह है जहां सीखी हुई बातें हमारी आदत बनती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सवाल ये है कि प्रैक्टिस करें कैसे? एक बहुत सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं। पहले 1-2 दिन अकेले में सिर्फ सांस लेने और वर्ड स्ट्रेचिंग पर फोकस कीजिए।
फिर इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ जोर जोर से पढ़िए। इसके बाद शीशे के सामने खुद से बात करने की प्रैक्टिस कीजिए। और आखिर में जब थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होने लगे तो छोटी छोटी बातों में इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलना है। और हाँ, जब पढ़ने की प्रैक्टिस करें तो कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। एकदम आराम से और धीरे धीरे पढ़िए, और अगर कहीं अटक जाएं तो फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है। ये प्रोसेस का हिस्सा है। बस रुकिए, एक गहरी कंट्रोल में सांस लीजिए और फिर से पैराग्राफ को शुरू से पढ़िए। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। तो एक सवाल मन में आता है कि इस प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा असरदार कैसे बनाया जा सकता है। इसकी एक बहुत खास चाबी है, और वो चाबी है खुद को रिकॉर्ड करना। जब हम अपनी ही आवाज़ को सुनते हैं तो हम खुद के सबसे अच्छे एनालिस्ट बन जाते हैं। हम देख पाते हैं कि कहाँ प्रोग्रेस हुई है और कहाँ अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। ये सेल्फ एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और एक सबसे ज़रूरी बात, ये सफ़र अकेले तय नहीं करना है। मदद और सपोर्ट के लिए बहुत सारे रास्ते और रिसोर्सेज मौजूद हैं जो इस सफ़र में हमारे साथी बन सकते हैं। भारत में एक बहुत ही जानी मानी संस्था है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, जिसे AIH भी कहते हैं। 1966 से ये इंस्टीट्यूट मैसूर में प्रोफेशनल मदद, ट्रेनिंग और रिसर्च का काम कर रहा है। इसे WHO से भी मान्यता मिली हुई है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो दिस स्टटरिंग फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1947 से, सोचिए 1947 से दुनिया भर के लोगों को सपोर्ट और रिसोर्सेज दे रहा है। और आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा सहारा है। स्टमुराई जैसे ऐप्स हैं जो गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, प्रैक्टिस के लिए DAF जैसे टूल्स देते हैं, और तो और दुनिया भर के यूजर्स के साथ जुड़ने के लिए ग्रुप सेशंस भी करवाते हैं। ये प्रैक्टिस और कम्युनिटी सपोर्ट का एक बिल्कुल नया तरीका है। और आखिर में ये एक विचार है जो आज की पूरी बातचीत का सार है। जब हम शांत होते हैं तो हम बेहतर संवाद करते हैं। अपनी मानसिक स्थिति को अपनी मर्जी से बदलने की क्षमता लगातार प्रैक्टिस से ही आती है। ये हमें याद दिलाता है कि कंट्रोल, शांति और कॉन्फिडेंस ये सब प्रैक्टिस से ही मिलता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, इस सफ़र पर आगे बढ़ने के लिए आज वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? शायद बस एक गहरी कंट्रोल में ली गई सांस।